चाचा चाहते हैं कि देश में विपक्ष एकजुट हो जाए और भतीजा अब उनके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, इस चाचा भतीजे वाले अभियान के साथ मैं हूं आपके साथ प्रियदर्शन और हम जिस चाचा और भतीजे की बात कर रहे हैं यह कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके भतीजे तेजस्वी यादव हैं, जो इन दिनों बिहार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो दरअसल नीतीश कुमार पिछले लंबे अरसे से विपक्ष को एकजुट करने के लिए कई नेताओं से मिल चुके हैं और अब तो 12 जून को पटना में विपक्षी एकता की एक बैठक भी होनी है। लेकिन इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने केरल का दौरा किया है। केरल के दौरे पे गए तेजस्वी यादव ने अब नीतीश कुमार की उस पहल को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की है जिस पहल में वे तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास वजह यह है कि अब तक जहां नीतीश कुमार अकेले सब जगह जा रहे थे, हालांकि उनके साथ में उनके कई नेता शामिल रहते थे जिसमें तेजस्वी यादव का नाम भी शामिल रहता था और अलग अलग विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करते थे। लेकिन यह पहला मौका है कि जब विपक्ष के किसी नेता से मिलने के लिए अकेले तेजस्वी यादव केरल गए हैं और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से उन्होंने मुलाकात की है। इतना ही नहीं, केरल में एक सार्वजनिक सभा को भी उन्होंने संबोधित किया है और देश के मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होने की तेजस्वी यादव ने अपील की है। इसके लिए पिनराई विजयन को भी साथ आने के लिए उन्होंने कहा है। और देखिए कि केरल के कोझिकोड में जब तेजस्वी यादव गए तो वहां उनका किस गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यानी कि एक तरीके से नीतीश के जिस उत्तरदायी के रूप में तेजस्वी यादव को देखा जाता है, तो अब उनके उसी रास्ते पर तेजस्वी करीब करीब चलते दिख रहे हैं। दरअसल केरल में तेजस्वी यादव का जाना बेहद खास माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने 28 मई को केरल का दौरा किया था और 2 दिन पहले हुए उनके जो दौरा था इसमें उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के साथ एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने उनके साथ वार्ता भी की। केरल के कोझिकोड में पूर्व सांसद और समाजवादी नेता वीरेंद्र कुमार की पुण्यतिथि के अवसर पर कट्टापुरम में एलजेडी राज्य समिति के द्वारा 28 मई की शाम एक स्मृति रैली का आयोजन किया गया था। इसमें केरल के मुख्यमंत्री के अलावा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी उपस्थित थे। चूंकि इस कार्यक्रम में अगर देश के अन्य राज्यों के किसी नेता की बात करें तो उसमें केवल एकमात्र चेहरे तेजस्वी यादव ही थे, तो ऐसे में उनका यहां जाना बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पिनराई विजयन की काफ़ी तारीफ की और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तारीफ करते हुए तेजस्वी ने यह भी कहा कि पिनराई विजयन ने देश में लोक लुभावन राजनीति को कायम रखने के लिए एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में अपनी भूमिका अदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार मौजूदा दौर में विपक्ष शासित राज्यों पर हमलावर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले सभी दल जो कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी में विभक्त हैं उन्हें एक हो जाना चाहिए। इस दौरान तेजस्वी ने यह भी कहा कि कम्युनिस्ट पार्टियां और समाजवादी पार्टियों के बीच मतभेद रहे हैं, लेकिन उन्हें देश की जनता को गरीबों से मुक्ति दिलाने के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। पिछड़ी अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा में भाजपा की कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है। भाजपा आज के समय में देश के लोगों के मन में एक दूसरे के खिलाफ नफरत का बीज बो रही है। वहीं तेजस्वी ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केरल की प्रगति की जमकर तारीफ की और पिनराई विजयन को इसके लिए बड़ी बधाई दी। लेकिन सबसे बड़ी वजह यह भी रही कि केरल, जो कि देश में एकमात्र इकलौता राज्य है जहां मौजूदा समय में वामपंथी सरकार है, तो वहां अब तेजस्वी यादव का जाना सबसे महत्वपूर्ण यह माना जा रहा है कि 12 जून को जो पटना में विपक्षी एकता की बैठक होगी उसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे। तो उसमें पिनराई एक ऐसे चेहरे हैं जो वामपंथी चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं। दरअसल देश में एकमात्र वामपंथी शासित राज्य केरल में पिनराई विजयन वहां के मुख्यमंत्री हैं और पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में वामपंथी नेता डी राजा और सीताराम येचुरी से मुलाकात की थी। उनकी मुलाकातों में पिनराई का नाम शामिल नहीं था। तो अब जब तेजस्वी यादव वहां गए हैं, वहां जाकर के दिल खोलकर उन्होंने पिनराई विजयन की तारीफ की है, तो माना जा रहा है कि इसके पीछे जो मूल है वह यही है कि वे 12 जून की बैठक में पिनराई को आमंत्रित करने के लिए गए थे और वे नीतीश कुमार का संदेशा लेकर वहां पहुंचे थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि 12 जून की बैठक में पिनराई विजयन क्या पटना आते हैं। क्या तेजस्वी जिस पहल को आगे बढ़ाने के लिए वहां गए थे उसमें नीतीश के रंग में और बेहतर प्रदर्शन के लिए तेजस्वी और क्या क्या किन किन नेताओं को साथ ला पाते हैं।